सूर्यवंश में महाराज हरिश्चंद्र जैसा झूठ बोलने वाला कोई राजा नहीं हुआ अभी तक सूर्यवंश में। महाराज हरिश्चंद्र बहुत झूठ बोलने वाले थे, सत्यवादी ये अपने बताए। महाराज हरिश्चंद्र जो थे, इनकी पत्नी का नाम था तारा, जो मगध प्रदेश के महाराज स्पर्श की पुत्री थी तारा। महाराज जब हरिश्चंद्र के घर में रानी तारा के गर्भ से जब किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, एक दिन महारानी आंगन में बैठी हुई थी, रो रही थी। जवाब दिया है, लोग हमसे बांझ कहते हैं, महाराज से लोग निर्वंशी कहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। महारानी तारा आंगन में बैठी बैठी रो रही थी। अक्षमंत दासी ने देखा, जवाब दिया है, महारानी तारा क्यों रो रही हो, क्या कारण है, क्यों रो रही हो? बोले दासी एक काम करो, आप मेरे महाराज हरिश्चंद्र को बुला करके अति शीघ्र महलों में लाओ। हरिश्चंद्र महलों में आए हैं। रानी तारा ने बड़ा सम्मान किया, पतिव्रता स्त्री थी, बड़ा सम्मान किया है। एक बात कही है, रानी रो क्यों रही हो? बोले महाराज हरिश्चंद्र, मैं रो इसलिए रही हूं, आप तो दरबार में बने रहते हो, स्त्रियां हमसे बांझ कहती हैं, आपसे लोग निर्वंशी कहते हैं, और ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तो तारा, इसमें रोने की क्या बात है? अरे सुख देना, दे करके छीन लेना, ये सब लीला घर की लीला हुआ करती है रानी। पुत्र देना और ना देना और दे करके छीन लेना, ये सब परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हुआ करती है रानी। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त होता है। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा, और कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल वो स्वयं भोगता है। कभी कर्म, अगर हमने बुरा कर्म किया है तो हम ही फल भोगेंगे, ये नहीं है कि हमारा बेटा। हाँ, और तुम बेटे के पीछे मरी जा रहे हो तारा, रोना। सांत्वना दी है महाराज हरिश्चंद्र ने। क्या देखा है, एक दिन महाराज हरिश्चंद्र जब शिकार खेलने गए, शिकार खेलने गए, हिरण का पीछा किया। हिरण ने एक बात कही है, महाराज हरिश्चंद्र तुम हमें कितने भी बाण मारो लेकिन हम मरेंगे नहीं। बोले क्यों? जो राजा निर्वंशी होई, पास मेरो बदना होई। जो राजा निर्वंशी होगा उसके द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता, मुझे भगवान ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिला है। अब महाराज को बड़ी चिंता हुई उस दिन, क्योंकि पशु ने भी निर्वंशी कह दिया। अब महाराज सोचने लगे क्या करें तो क्या ना करें। तो महाराज हरिश्चंद्र बड़े राज्य में पहुंचे, महल में पहुंचे, कुल गुरु महाराज वशिष्ठ को बुलाया है। महाराज वशिष्ठ से कहा है कि महाराज हमारे घर में गुरुदेव कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, पहले तो इंसान हमें निर्वंशी कहते हैं, अब तो आजकल के जानवर भी हमसे निर्वंशी कहते हैं। ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वशिष्ठ कहने लगे, बेटा हरिश्चंद्र तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा। बोले कैसे होगा गुरुदेव? बोले ऐसा कर, अपने घर में तुम वरुण देव को बोलो, वरुण देव की स्तुति करो। जैसे ही महाराज वरुण देव की स्तुति की है, वरुण देव आए। वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र तुम्हारे घर में पुत्र तो पैदा हो जाएगा, लेकिन उस पुत्र को हमारे यज्ञ में चढ़ाना होगा। तुम्हारे घर में पुत्र तो पैदा हो जाएगा, लेकिन उस पुत्र को हमारे यज्ञ में चढ़ाना होगा। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, ठीक है महाराज, आप जो कहते हैं हम उस बात से बिल्कुल सहमत हैं।
हाँ, हमारे घर में पुत्र पैदा होगा तो हम वचन तुम्हें देते हैं कि हम अपने पुत्र को तुम्हारे यज्ञ में जरूर चढ़ाएंगे, सिर्फ पुत्र पैदा हो जाए। बोले ठीक है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने घर में एक पुत्र से यज्ञ किया। पुत्र से यज्ञ किसने किया है? वरुणदेव ने। वरुणदेव की असीम अनुकंपा से महारानी तारा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया है। और महाराज जब वो बच्चा 6 दिन का हो गया, 6वें दिन छठी रखी गई, तो गुरु वशिष्ठ ने उस बच्चे का नाम रोहितास रख दिया। रोहितास। और जब नाम रोहितास रख दिया तो धीरे धीरे वो बालक धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, 4 साल हो गई, 4 साल का जब बच्चा हो गया, 4 साल के बीच में क्या देखा? एक दिन वरुणदेव आए। वरुणदेव कहने लगे हरिश्चंद्र भाई मेरा यज्ञ करो, उसमें अब तो तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हो गया है हमारा यज्ञ करो और हमारे यज्ञ में उस बच्चे की बलि दो। हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं महाराज, जब हमारा बच्चा 2 साल का हो जाएगा तब हम उसे यज्ञ में चढ़ा देंगे। अब रोहित जब 2 साल का हो गया, अब वरुणदेव फिर आए। वरुणदेव फिर आए। वरुणदेव ने कहा हरिश्चंद्र अब तो भाई तुम्हारा बेटा 2 साल का हो गया है? अब तो हमारा यज्ञ करो और इस यज्ञ में उस बच्चे को चढ़ाओ। हाँ? हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं महाराज, जब हमारा बेटा खूब समझदार हो जाएगा तब हम अपने बच्चे को यज्ञ में चढ़ा देंगे। देखो झूठ में झूठ बोलते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे की लालसा है कि बड़ी मुश्किल से बच्चा पैदा हुआ है और वो भी यज्ञ में चढ़ा देंगे तो लोग क्या कहेंगे। झूठ पे झूठ बोलते गए। झूठ में झूठ बोलते गए और देखा महाराज ने। वरुणदेव कहने लगे हरिश्चंद्र एक बात बता, तुम कितनी बार झूठ बोलोगे? पहले तुमने हमसे संकल्प क्यों किया कि बच्चा पैदा हो जाए तो हम यज्ञ में चढ़ा देंगे? अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो, धर्म से पीछे हट रहे हो। पहले तुमने वादा क्यों किया? जो ये वचन सुने हैं, वरुणदेव तीसरी बार तो नहीं आए, लेकिन उससे पहले उधर रोहितास को पता चल गया कि एक ना एक दिन हमारे पिताजी हमें यज्ञ में चढ़ा देंगे वरुणदेव के। आज रानी तारा ने जवाब दिया है, अपने बेटा रोहित से कहा है बेटा रोहित ऐसा करो तुम घर छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तो किसी न किसी दिन तुम्हारे पिताजी तुम्हें वरुणदेव के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जैसे रोहितास को पता चला, एक बात कहिए मैया पिताजी मुझे यज्ञ में चढ़ा देंगे? बोले हाँ। क्यों? वरुणदेव से तुम्हारे पिताजी ने वायदा कर दिया है। अच्छा, रोहितास से जवाब दिया है तारा ने बेटा, अरे भाई जाइए लला मेरे अंगना से रमी जाइए, बाजी जाइए लला मेरे अंगना से रमी जाइए। बोले लाला रोहित
छोड़ करके छोटी सी अवस्था में माँ ने उस बच्चे को घर से भगा दिया। रोहित जब वन में पहुंची, 1-2 साल नहीं बल्कि 6 साल व्यतीत हो गए रोहित को वन में घूमती घूमती। और हुआ ऐसा, तीसरी बार वरुण आए हैं। तीसरी बार वरुण ने कहा, हरिचंद मेरा एक करो, उस बच्चे को एक में उड़ा। हरिचंद कहने लगे, गुरुदेव मेरा बच्चा कहीं भाग गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे भी नहीं मिल रहा। तीसरी बार भी झूठ बोल रहे, उन्होंने सच नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ गया है। पुत्र की चाहत में महाराज हरिश्चंद्र झूठ पे झूठ वरुणदेव से बोलते रहे। अंत में हुआ क्या है, वहां पर अरे हरिश्चंद्र और वरुणदेव के भाई लड़ाई। हुआ ऐसा, बातों में हरिश्चंद्र और वरुणदेव में लड़ाई हो गई। महाराज हरिश्चंद्र गए वरुण से हार, और कोई राजा बन गए। महाराज हरिश्चंद्र और वरुणदेव में जब युद्ध हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र घर में बीमार पड़ गए। वरुणदेव तो वहां से चले गए। और पुत्र की वजह से महाराज हरिश्चंद्र जो थे घर में बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़ गए उधर रोहित को पता चला कि हमारे पिताजी हमारी वजह से घर में बीमार पड़ गए। आज रोहितास उस वन में बिलख रहा है, रात्रि के समय बिलख रहा है। एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा रोहित रो रहा है। रात्रि का समय है और रोहित ने मन में सोचा, बा मेरी कैसी किस्मत है, कहने के लिए तो मैं एक राजा का पुत्र हूँ, कहने के लिए मैं एक राजा का पुत्र हूँ, लेकिन मेरी कैसी किस्मत है। आज रोहितास उस वन में रो रहा है, एक बात कह रहा है, हे प्रभु रोहित रो रहा है, एक बात कह रहा है, ये कैसी है जिंदगानी, नाई मिलो पियन को। रोहित रो रहा है, सोचने लग रहा है कैसी जिंदगानी है। बीमारी रोती हुई
जैसे ही रोहित उस वन में रो रहा है, अब मात्र रोते हुए देखा है तो महाराज गुरु विश्वामित्र के बहनोई अजीगर्त निकले। विश्वामित्र के बहनोई का नाम था अजीगर्त। विश्वामित्र किसके पुत्र थे? बोले विश्वामित्र गादी के पुत्र थे। उसी रास्ता से विश्वामित्र के बहनोई अजीगर्त निकले। अजीगर्त ने देखा एक छोटा सा बच्चा रात्रि के समय रो रहा है, पहुंच गए। बेटा क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कहाँ रहते हो? जवाब दिया, महाराज मैं हरिश्चंद्र का पुत्र हूँ, रोहितास सूर्यवंशी हूँ। मेरी मैया का नाम है तारा। वरुण देव की डर की वजह से मैं वन में व्यतीत कर रहे हैं समय। कितने समय हो? 6 साल व्यतीत हो। अच्छा क्यों? बोले मेरे पिताजी ने वरुण देव से वायदा किया है हमें यज्ञ में चढ़ा देंगे और गुरुवर आप हमें बचा लीजिए। मैंने सुना है कि तुम्हारे 3 पुत्र हैं, ऐसा करो अपने एक पुत्र को बेच लो, आपके एक पुत्र के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे, लेकिन अपने पुत्र को बेच लो। बेचने से क्या होगा? बोले होगा ये वरुण देव का जब यज्ञ करेंगे तो हम अपने बदले में तुम्हारे पुत्र को यज्ञ में चढ़ा देंगे और तुम्हारे पुत्र के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे। अजीगर्त लालच में फंसे गए, लालच में फंस गए, 100 गायों की लालच में। बोले ठीक है चल। रोहित को लेकर अजीगर्त आश्रम पर पहुंचे। अजीगर्त के 3 बेटा थे। तो रोहित ने कहा ऐसा करो महाराज अपने बड़े बेटे को बेच लो। जैसे ही बड़े बेटे का हाथ पकड़ा अजीगर्त ने झट से पकड़ लिया, नहीं रोहित ये हमारा बड़ा लड़का है, ये हमें बड़ा लड़का हमें सबसे प्यारा, ऐसे तो नहीं बेच सकते। छोटे वाले का हाथ पकड़ा, कोई नहीं बोला। बीच वाले का हाथ पकड़ा, कोई नहीं बोला। अब छोटे वाले का नंबर आया। एकदम से विश्वामित्र की बहन ने पकड़ लिया। बोले नहीं भाई, छोटा लड़का हमें बड़ा प्यारा है, इसे तो हम नहीं दे सकते। अब कौन बोला? वो कौन बचा? बीच वाला। बीच वाला बचा, उसके लिए कोई नहीं दौड़ा। हाँ बीच वाले बच्चे ने कहा है, जिसका नाम था सुदाशेष। सुदाशेष ने कहा है भैया रोहित आप हमें ले चलो, क्योंकि ना हम मैया के प्यारे हैं और ना पिता के प्यारे हैं। तो आपने आज भी वही नियम चल रहा है, टोकरी अपने या तो छोटे वाले लड़के ज्यादा चाहते या बड़े वाले को चाहते हैं, बीच वाले को नैन में लगेगा तो मेरा मतलब चक्कर संग मोबाइल। बीच वाले लड़के का नाम था सुदाशेष। सुदाशेष ने कहा है भैया आप हमें ले चलो, क्योंकि ना तो हम मैया के प्यारे हैं और ना पिता के प्यारे हैं। सुदाशेष को बेच दिया है 100 गायों की लालच में। उधर वरुण देव को बुलाया गया और भगवान की ऐसी लीला थी कि उस वरुण देव के यज्ञ में गुरु विश्वामित्र भी आए थे। गुरु विश्वामित्र जी आए थे, यज्ञ प्रारंभ हुआ। बोले रोहित को बुला, और रोहित की जगह पर जैसे सुदाशेष को देखा है, विश्वामित्र ने देखा है, अरे ये तो मेरा भांजा है। मतलब सुदाशेष से बात रही, भांजे तुम यहाँ कैसे आया? बोले मामा क्या बता, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बहनोई ने मुझे बेच डाला। क्यों? रोहित की जगह पर हमें एक में चलाया गया। बोले क्या? हाँ। रोहित की तरफ देखा, आंखें गर्म है। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा, बोले हमारे बहनोई ने 100 गायों के लालच में तुम्हें बेच डाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विश्वामित्र को उतने टाइम तो बहुत क्रोध आया। विश्वामित्र ने वरुण देव की बड़ी स्तुति की है। एक बात कही है, वरुण देव मेरी बात सुनो, इसमें हमारे भांजे का कोई दोष नहीं है, हमारे भांजे का कोई दोष नहीं है। मेरे भांजे को माफ कर दो। जब
विश्वामित्र ने स्तुति की तो सभी देवी देवताओं ने भी स्तुति की, गुरु वशिष्ठ ने भी स्तुति की, छोड़ दो माफ कर दो। तो वरुण देव का वैसे ही खाली यज्ञ कर दिया गया। तो विश्वामित्र ने अपने भांजे को भी बचा लिया और रोहितदास को भी बचा लिया, लेकिन बचा तो लिया, वरुण देव वहां से चले गए, लेकिन विश्वामित्र उसी जगह मौजूद रहे। विश्वामित्र ने दोबारा हरिश्चंद्र की तरफ देखा और रोहित की तरफ देखा। विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया, बोले हरिश्चंद्र, अरे तुमने अपने धन के लालच में हमारे भांजे को खरीदा है, तो जाओ, आज से मैं भी एक संकल्प करता हूं, अगर मैंने तुम तीनों प्राणियों को एक दिन काशी में भिजवाने दिया तो मेरा भी नाम गादी का पुत्र हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने उसी दिन संकल्प किया था। जवाब दिया उसी दिन महाराज हरिश्चंद्र ने संकल्प किया था, विश्वामित्र तुमने तो मात्र हमारे भांजे को खरीदा है, तुमने खरीदा, हम तुम्हें बेचेंगे, देख लेना एक दिन। तो वही महाराज हरिश्चंद्र ने, सॉरी विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को और रानी तारा और रोहित को काशी में बेचा था, उसी दिन संकल्प किया था। वैसे विश्वामित्र को कोई परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल अपने भांजे का बदला लिया था। हाँ, अब बोलेंगे एक लाख का संकीर्तन, उसके बाद आगे। और तालियां बजा करके सभी भक्तजन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि तालियां बजाने से